हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें रूपा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता था। अगर कोई व्यक्ति सूरज ढलने के बाद घर से बाहर जाता तो रूपा चुड़ैल उस व्यक्ति को मारकर उसकी दावत बना देती। रूपा चुड़ैल अपनी दावत के लिए पूरे गांव में मशहूर थी, जो वो अपने घर में आयोजित करती थी। एक दिन गांव में दो दोस्त आए, जिनका नाम रोशन और मोहित था। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, गांव में किसी की शादी नहीं हो रही है। अबे तो तुझे क्या करना है किसी की शादी से? अरे यार, तू नहीं समझेगा तो तू बताएगा तभी तो समझूंगा। यार, अगर किसी की शादी होगी तो दावत खाने को मिलेगी, अच्छा अच्छा खाने को व्यंजन मिलेंगे। अच्छा, ऐसे बोलना। वैसे यार, मेरा भी दावत खाने का बहुत मन है। यार, तुझे दावत खानी है तो चलना मेरे साथ। लेकिन कहां? हरिपुर गांव में एक चुड़ैल रहती है, वो सबको अपने घर पर दावत में बुलाती है। एक बार चल देख कर आते हैं कि ऐसा क्या है उसकी दावत में जो वहां लोग दावत खाने जाते हैं। मोहित ने ये बात कही ही थी कि अचानक से उसे पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आने लगी। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस पेड़ के पास बैठे हैं उसी पेड़ के ऊपर वो चुड़ैल बैठी है और वो उन दोनों की बातें सुन रही है। ओहो, तो ये मेरे हाथों की बनी दावत खाने आ रहे हैं। तभी रोशन मोहित से बोलता है, पागल है क्या? चुड़ैल के घर दावत खाने जाएगा? तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही गांव के अंदर जाता है, वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। मोहित ये सब देखकर डर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज हवा और ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। आओ आओ, मेरे हाथ की दावत खाने आए थे ना। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो बिना दावत खाए चला गया तो रोशन उसका मजाक बनाएगा। आज मैं भी चुड़ैल की दावत में जाकर देखता हूँ कि ऐसा क्या है जो ये चुड़ैल सबको बुलाती है और गांव में इसकी इतनी वाह वाह होती है। मोहित ये सोचकर चुड़ैल के घर जाने लगता है। आवाजें और तेज होने लगती हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे अंदर से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज आती है। आज तो दावत में सबको मजा आएगा। आज की दावत ऐसी होगी जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। मोहित ये सब जानते हुए भी चुड़ैल के घर के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां कई दूसरे भूत, चुड़ैल, आत्माएं आई हुई थीं। मोहित घबराते हुए मन में सोचता है, इतने सारे भूत, चुड़ैल और आत्माएं आई हुई हैं चुड़ैल की दावत में। मोहित ये सब देखकर सहम जाता है। मोहित के मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन वो रूपा चुड़ैल के आगे कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैल सभी आए मेहमानों और उनके साथ आए लोगों का स्वागत करती है। आइए, आप लोगों का दावत में स्वागत है। फिर चुड़ैल सबको खाना परोसने लगती है। ये मेरे विशेष व्यंजन हैं। इन्हें खाने से तुम्हें अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। हाँ, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। अच्छा, चाहे इस खाने के व्यंजन में अलौकिक शक्तियां ही क्यों ना हो, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये देखकर उल्टी आ रही है। मोहित खाना खाने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन रूपा चुड़ैल उसे रोकती है और बोलती है, नहीं, अब तुम ये खाए बिना नहीं जा सकते। अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो तुम्हें हम सबका भोजन बनना पड़ेगा। मोहित बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पसीना निकलने लगता है। अगर मैंने ये नहीं खाया तो ये चुड़ैल मुझे मारकर अगली दावत मेरे शरीर की बनाएगी। चल खा ही लेता हूँ, शक्तियां तो मिलेंगी।
मोहित ऐसे दिखाता है चुड़ैल को कि उसे कुछ हुआ ही न हो। मोहित लालची था, उसे ये लग रहा था कि वो भोजन खाकर उसे शक्तियां मिल जाएंगी। मोहित लालच में वो भोजन खाने का फैसला करता है, लेकिन उसने जैसे ही एक कौर खाया तो उसने महसूस किया कि वो अपनी शक्तियों को खो रहा है और उसके शरीर में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चुड़ैल माँ, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्तियों को खो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर से मेरी सारी जान निकल रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे व्यंजन अलौकिक शक्तियां देते हैं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों को नहीं बढ़ाते। मोहित ने समझा कि चुड़ैल ने उसे धोखा दिया था और उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो जाने लगा तो चुड़ैल ने उसे रोक लिया और कहा, रुको, तुम्हें मेरी दावत का एक और हिस्सा खाना होगा। मोहित वहां से किसी तरह भाग जाता है। इसके बाद मोहित ने रूपा चुड़ैल की दावत के बारे में अपने दोस्त रोशन को बताया और उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल की दावत में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोहित के मन में चुड़ैल की दावत के बारे में अभी भी जिज्ञासा थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रूपा चुड़ैल ने फिर से दावत रखी और सारे भूत, चुड़ैल और आत्माओं को अपनी दावत में बुलाया। सब लोग रूपा की दावत में आते हैं। मोहित ने भी फिर से रूपा चुड़ैल की दावत में जाने का फैसला किया। अब की बार जाकर देखता हूँ कि क्या होता है दावत में, लेकिन इस बार मैं अपने साथ कुछ विशेष वस्तुएं रखकर ले जाऊंगा जो रूपा चुड़ैल से बचने में शायद मेरी मदद करेंगी। ये सब लेकर मोहित फिर से रूपा चुड़ैल के घर चला जाता है दावत खाने। लेकिन इस बार वहां दावत के साथ नाच गाने का भी प्रोग्राम था। सारे भूत, भूतनी, चुड़ैल और आत्माएं नाच रहे थे। मोहित भी उन सब के साथ नाचने लगता है। नाच गाना खत्म होने के बाद रूपा चुड़ैल सबको खाना देती है। वो मोहित की थाली में भी वही व्यंजन रखती है। वहां बैठे भूत, चुड़ैल, पिशाच सब खाना खा रहे थे, लेकिन मोहित नहीं खा रहा था। ये देखकर रूपा चुड़ैल उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें दावत पसंद नहीं आई? तो खाओ, इस बार बहुत अच्छा बना है खाना। मोहित उसे ऐसे दिखाता है कि वो भोजन खा रहा है, लेकिन वो बस बैठा हुआ था और रूपा चुड़ैल ये सब देख रही थी। ये मुझसे चालाकी चल रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये आज आया तो है, लेकिन रूपा चुड़ैल के घर से वापस नहीं जा पाएगा। मोहित बैठा था कि रूपा चुड़ैल ने मोहित के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसका वार खाली चला जाता है। मोहित ये सब देखकर जोर से हंसने लगता है। मोहित अपने गले से ताबीज निकालता है और रूपा चुड़ैल के हाथ में छुआ देता है, जिसकी वजह से रूपा चुड़ैल का शरीर उस जगह जल जाता है और उसे बहुत जलन होने लगती है। मोहित ने अपनी पैंट की जेब से तुरंत जड़ी बूटी निकाली और चुड़ैल के शरीर पर डाल दी, जिसके कारण रूपा चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। अब वो मोहित का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मोहित रूपा चुड़ैल को हराने में सफल हो जाता है। रूपा चुड़ैल उसे अपनी आप बीती बताती है। आज से 50 साल पहले की बात है, जब मैं हरिपुर गांव में रहती थी। मेरा छोटा सा घर था, जिसमें मैं, मेरे पति और मेरा छोटा सा बेटा मिंटू रहता था। एक दिन मेरे घर में पानी खत्म हो गया। कुएं से पानी भरने जा रही थी। मैं जैसे ही कुएं से पानी भरकर घर की ओर आ रही थी, तभी कुछ आदमियों ने मेरे साथ गलत किया और मुझे सड़क पर मार दिया। मोहित उसकी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। रूपा चुड़ैल ने मोहित की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे खास उपहार भी दिया। मोहित उपहार लेकर अपने गांव वापस आ जाता है और सबको रूपा चुड़ैल के बारे में बताता है।
अब हरिपुर गांव में जैसे पहले लोग आते जाते थे वैसा ही फिर से हो गया था।